Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher from Alai High School, Court Sultan. Let's start our English book, class 5. Open your Oxford Modern English. Let's start our study. Unit number 1. The unit number 1 topic is the world in a wall. वर्ल्ड में दुनिया इन अ वॉल, दीवार में, दीवार की दुनिया के बारे में इस पूरे इसमें जो है ना टॉपिक में हम बात करेंगे कि दीवार की में जो रहने वाली जो मखलूक होती है वो कौन कौन सी होती है और किस टाइप की होती है और क्या उनका वर्क होता है. वर्ड्स टू नो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू रीड वर्ड्स टू नो. वर्ड्स मीनिंग है इसके, तो मैं आपको बताती हूँ. बल्बस, बल्बस मीन फैट, यानी जो मोटा हो. बल्गिंग एंड राउंड, शेप्ड लाइक अ बल्ब. बल्गिंग, स्वेलिंग आउटवर्ड्स, यानी जो उस बाहर से जो है वो फूला हुआ हो. कॉन्फिटी, स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडे एंड मैरिज सेरेमनीज. यानी स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर यानी कलरफुल पेपर के जो हैं जो छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, अक्सर जो है ना वो बर्थडे और मैरिज सेरेमनीज पर थ्रोन किए जाते हैं, फेंके जाते हैं. ड्वाइटलिंग, बीइंग स्लो, आहिस्ता. इनरैप्ट, एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना. इन्फिनिट, लिमिटलेस, यानी जिसको जो है वो हम मैयर ना कर सके, इम्पॉसिबल टू मैयर. इंट्रिकेट, एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो डिटेल में हो, तफसील में हो और कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत पेचीदा हो, मुश्किल हो. ऑब्लिवियस, अनअवेयर, जिसको यानी जो उनसे नावाकिफ़ हो. फोबिया कहते हैं खौफ को, डर को. एन एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का डर, खौफ. प्रीडेटर कहते हैं एन एनिमल दैट हंट्स एंड किल्स एन अदर फॉर फूड, कि एक ऐसा एनिमल जो कि हंट्स करता है, शिकार करता है, एंड किल्स और मारता है एन अदर, किसी दूसरी चीज़ को, फॉर फूड, खाने के लिए. प्रीडेटर, एन एनिमल that hunts and kills another for food. Quest, rejected or stopped. Rapidity, ये moving or reacting with great speed, यानी किसी भी चीज़, यानी जो चीज़ हरकत कर रही हो या फिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ रिएक्टिंग करना. Reluctantly, with hesitation, unwillingly, हिचकिचाहट के साथ. Repercussions, unintended, यानी कि उसका जिस चीज़ का इरादा ना हो. Unwelcome, उसको खुश आमदेद ना कहा जा सका हो. ओके. रोटेंट, लार्ज एंड प्लम्प है, यानी बड़ा और गोल मटोल. स्कैटर्ड है, रैन विद क्विक, यानी कि तेज़ी के साथ छोटे कदमों के साथ दौड़ना. एस्टिटैप्स, स्ट्रप्टिशियसली है, सीक्रेटली, स्निकीली, यानी कि आप जो है कोई भी काम जो है ना वो खुफिया तरीके से करना, चोरी छुपे करना. दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्राम द ऑटोबायोग्राफी, और ये जो इक़्तिबास है, ये जो हमने स्टोरी ली हुई है, ये एक ऑटोबायोग्राफी से ली गई हुई है, कि एक बीती से ली गई है. और वो कहाँ से है? माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, यानी जो ये स्टोरी जो है हम जो पढ़ रहे हैं तो ये है माई फैमिली एंड अदर एनिमल से ली गई है, बाय गेरोल्ड डॉरेल, जो कि जो लिखने वाला जो है वो कौन है? वो है गेरोल्ड डॉरेल. डॉरेल वाज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स. डॉरेल जो था वो एक माहिर था, एक्सपर्ट कहते हैं माहिर को. डॉरेल वाज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स. डॉरेल जो था वो एनिमल्स को स्टडी करने में माहिर था. व्हेन ही वाज 10 years old, और जब वो 10 साल का था, डॉरेल, जब यानी डॉरेल की ही बात करिए, जब वो 10 साल का था. हिज ओल्डर सिबलिंग्स, तो उसकी जो बड़े बहन भाई थे, एंड हिज मदर, और उसकी माँ, मूव टू कॉर्फो, तो उसकी माँ जो है वो कॉर्फो में मूव कर चुके थे. इन ग्रीस, जो कि ग्रीस में है. कॉर्फो जो है वो जगह का नाम है जो कि ग्रीस में है. तो उसके जो बड़े बहन भाई थे और उसकी जो मदर थी वो कॉर्फो में मूव कर चुकी थी. विद डॉरेल्स ग्रॉन अप ब्रदर, यानी डॉरेल का जो बड़ा भाई था उसके पास, जिसका नाम था लैरी. इट वॉज हेयर, और यहाँ पर दैट डॉरेल बिगेन टू कलेक्ट, डॉरेल जो है वो कलेक्ट उसने करना शुरू कर दिया. एंड कीप एनिमल्स एज पेट्स, और जानवरों को इकट्ठा करना, और उसने एज अ पेट्स, यानी घर पर ऐसे पालतू रखने पर उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया जानवरों को. तक द क्रम्बलिंग वॉल दैट सराउंडेड द गार्डन, द क्रम्बलिंग वॉल, लड़खड़ाती हुई दीवार, दैट सराउंडेड, जो घिरी हुई थी, द गार्डन, बाग के इर्द गिर्द, अलॉन्ग साइड द हाउस. द क्रम्बलिंग वॉल, यानी कि लड़खड़ाती हुई गिरती हुई दीवार. दैट सराउंडेड द गार्डन, जो कि बाग के इर्द गिर्द जो है वो घिरी हुई थी. अलॉन्ग साइड द हाउस, घर के इर्द गिर्द के बाग के पास जो कि दीवार जो थी वो लड़खड़ाती हुई थी. वॉज अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी, मेरे लिए जो थी वो एक बहुत बड़ी हंटिंग प्लेस थी.
इट वॉज़ एन एंशियंट ब्रिक, और ये जो थी एक एंशियंट, एंशियंट कहते हैं कदीम को, पुरानी को। इट वॉज़ एन एंशियंट ब्रिक वॉल, और ये एक बहुत पुरानी जो थी वो ईंटों की दीवार थी। दैट हैड बीन प्लास्टर्ड, जो जिसके ऊपर जो था वो प्लास्टर किया गया था। ओवर, ऊपर, प्लास्टर्ड ओवर, जिसके ऊपर प्लास्टर किया गया था। ये एक बहुत पुरानी कदीम ईंटों की दीवार थी जिसके ऊपर प्लास्टर किया गया था। बट नाउ, लेकिन अब, दिस आउटर स्किन, इसकी जो बैरूनी जो सतह है, वाज ग्रीन वाद मॉस, यानी वो जो है वो काई से जो है ना वो बिल्कुल ग्रीन हो चुकी है। बल्गिंग एंड सैगिंग, बल्गिंग एंड सैगिंग, और ये जो बाहर से जो थी वो टूटी फूटी हुई थी। डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स, जैसे कोई जो है विंटर्स जो है वो सर्दियों, कई सर्दियों से जो थी वो उसकी जो बाहर वाली जो बैरूनी जो सतह थी वो जो थी वो टूटी फूटी ख़राब हो चुकी थी। द होल सरफेस, और उसकी जो पूरी सरफेस थी, जो पूरी सतह थी, वाज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स, इंट्रिकेट पेचीदा मैप ऑफ क्रैक्स, दरारें, और उसकी जो पूरी जो सरफेस थी, जो पूरी सतह थी, वो एक ऐसी क्रैक्स का, यानी कि जिसमें दरारें पड़ चुकी हों, काफ़ी सारी पेचीदा जो दरारें पड़ चुकी हों, वो उसका नक्शा बयान कर रही थी। सम सेवरल इंचेस वाइड, कुछ इंचेस जो थे वो चौड़ाई में। अदर्स एज़ फाइन एज़ हेयर, जबकि वो ऐसे, अदर्स और दूसरे, एज़ फाइन एज़ हेयर, वो ऐसे दिखाई दे रहे थे, मतलब उसके जो दीवारों के जो क्रैक्स थे वो ऐसे दिखाई दे रहे थे एज़ हेयर्स, जिस तरह एक बाल जो है ना वो बिल्कुल क्लियर वो दिखाई देते हैं ना, तो इसी तरीके से इसके क्रैक्स जो थे वो बहुत ही वाज़े नज़र आ रहे थे। हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, लार्ज पीसेस हैड ड्रॉप्ड ऑफ मीन गिर जाना, और यहाँ वहाँ उसके जो पीसेस थे, जो टुकड़े थे, बड़े बड़े जो टुकड़े थे वो गिर चुके थे। एंड रिवेयर्ड, और जाहिर कर रहे थे, द रोज़ ऑफ रोज़ पिंक ब्रिक्स लाइंग बीनेथ, जैसे कि एक गुलाब के जो गुलाबी कलर की जो ईंटें जो हों वो उसके नीचे से उसकी कतारें जो है वो ज़ाहिर हो रही हों। द इनहेबिटेंट्स कहते हैं जहाँ के वो रिहायशी हों। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल, यानी कि दीवार के अंदर के जो रिहायशी थे, जो रहने वाले थे, वर अ मिक्सड लॉट, वो मिक्स थे। एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, और वो जो थे वो तकसीम किए गए थे इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, यानी दिन और रात के काम करने वाले कारकुनों में वो तकसीम किए गए थे। मतलब कि द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्सड लॉट, के जो दीवार के अंदर की जो रहने वाली जो मखलूक थी, मिक्सड लॉट, वो मिक्स की गई थी। एंड दे वर डिवाइडेड, और वो तकसीम किए गए थे इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, दिन और रात के कारकुनों के काम करने वालों में। द हंटर्स एंड द हंटेड, हंटर्स शिकारी, एंड द हंटेड, और शिकारी होने वाले, तो ये शिकारी और शिकार होने वालों में तकसीम किए गए थे। एट नाइट, रात को, द टॉड्स, मेंढक एंड द जैकॉस, और जैकॉस जो थे वो यानी रात के टाइम जो थे वो मेंढक और घरेलू छिपकलियाँ वगैरह, वर द हंटर्स, वो शिकारी थे। देयर प्रे, और उनका शिकार, वाज द पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड, उसके जो शिकार होता था वो कौन सी मखलूक होती थी? स्टूपिड, जो स्टूपिड सी होती थी, एब्सेंट माइंडेड, और वो गैर हाजिर दिमाग वाली, क्रेन फ्लाइज, और वो ऐसी उनकी मखलूक होती थी। उनका जो शिकार था वो उनका एक बहुत ही बेवकूफ़ सी और गैर हाजिर दिमाग वाली क्रेन फ्लाइज होती थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो है वो आपको टॉपिक्स जो है वो आपको बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। फ़िलहाल आपका जो है ना हमने यहाँ तक आपका किया है, तो अल्लाह हाफिज़ एंड रीड 2 टाइम दिस पैराग्राफ।